बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िन हज़रात। मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अर्शदानी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ पेचीदा अमराज़ के रिलेटेड मैं रिसर्च पर हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो अपलोड होने में, मेरे लेक्चर अपलोड होने में तो कुछ तख़ीर हो रही है। आजकल बढ़ती हुई बीमारियाँ जो है कि एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गया, ये हाइपाटाइटिस और शुगर, हाई बीपी, ऐसे जो पेचीदा अमराज़ हैं जो हम उनकी रिसर्च पर हैं कि जो डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि बस मेडिसिन खाते जाएं और अब आप ठीक रहेंगे, मेडिसिन छोड़ दें तो जो है ना इसके अलावा इसका कोई हल नहीं, लेकिन ये कतई ही गलत है। असल में होता है कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना कि बीमारी किस वजह से हुई है, ये क्या अलामत है इस बीमारी, ये बीमारी कौन सी है और ये वाकई क्या एक बीमारी है या किसी और बीमारी की अलामत है, उनके रिलेटेड हम रिसर्च पर हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या कुश्ता जात वाकई नुकसान दे सकते हैं, क्या उन्हें किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए जी, कुश्ता जात जो है हरगिज़ जो है ना नुकसान नहीं देते, ठीक है। कुश्ता जात हमें उस वक़्त नुकसान पहुंचा सकते हैं जब उज़लाती तहरीक कि जिस्म के अंदर शिद्दत होगी और कोई उज़लाती जो मिजाज रखता हो कुश्ता, हम वो खा लेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसने साइड इफ़ेक्ट तो देना ही देना है। देखिए, किसी आदमी का मिजाज पहले ही शिद्दत है, उज़लाती तहरीक, उज़लाती गुद्दी तहरीक की शिद्दत है उसकी बॉडी के अंदर, ऊपर से उसने और उज़लाती तहरीक का जो कुश्ता इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, ज़ाहिर सी बात है उसने उसके गुर्दों को तो साइड इफ़ेक्ट करना ही है। क्यों कि उज़लाती तहरीक एक उज़लाती तहरीक होगी और ऊपर से उज़लाते ही हम जो है तहरीक का कुश्ता जात कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो एक कीमियाई तहरीक पैदा हो जाती है हमारे गुर्दे के अंदर, जिस वजह से कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी जो है ना गुर्दों को साइड इफ़ेक्ट देते हैं कुश्ता जात, लेकिन ऐसी ये बात हरगिज़ ही गलत है। हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते कि कोई कुश्ता जात नुकसान भी दे सकता है। हाँ, कुश्ता जात कच्चा रह जाए वो हर अपने हुक्मा के ऊपर होता है कि कुश्ता जात वो किस तरीक़ा से तैयार करते हैं, किस तरीक़ा से नहीं। आए हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि कुश्ता जात की सबसे पहले बताते हैं कुश्ता जात की तैयारी। कुश्ता जात की तैयारी में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें खर्ल जो है वो कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। हम मार्बल की खर्ल जिसमें कुश्ता जात खर्ल किए जाते हैं वो तो हम हरगिज़ ही इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो इस्तेमाल जब हम कुश्ता उसमें खर्ल करते हैं, उसकी रगड़ाई करते हैं, तो वो जो मार्बल होती है वो साथ में मिक्स होना शुरू हो जाती है। सबसे बेहतरीन जो बेस्ट जो है ना वो कुश्ता बनाने के लिए जो चीनी का जो है ना बना होता है, जो चाय की प्याली जिनकी बनी होती है उस चीनी टाइप का जो बना होता है खर्ल, उसमें कुश्ता जात तैयार किया जाए, ठीक है। उन्हीं जो है ना उनमें खर्ल किया जाए। और दूसरी बात है, आए चलते हैं कि गिल हिकमत क्या चीज़ है। जब देखें कि जब आप एक इब्तदा ही स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ठीक से नहीं लेंगे तो उसका एंड पॉइंट में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। जब इब्तदा वैसी होगी तो इंतहा तो उसकी जाहिर सी बात है वो गलत होगी, या कुश्ता कच्चा रह जाएगा या कुश्ता जल जाएगा, वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसकी जो गिल हिकमत होती है ना तो उन पर गौर किया जाए, वो किस तरीके से करनी चाहिए और कितनी मोटी करनी चाहिए और उनको आग जो है वो कितनी देनी चाहिए। मेरी बात याद रखिए कि हर कुश्ते को आग जो है ना एक जैसी नहीं दी जाती, उनकी हर कुश्ते की आग जो है ना वो मुख्तलिफ होती हैं, और आग तो मुख्तलिफ होती ही हैं, लेकिन उनकी जो असल में गिल हिकमत है उनकी वो भी मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि एक ही चीज़ ने हमने गिल हिकमत की हुई है, उसी के अंदर हम कुश्ता चांदी भी तैयार कर रहे हैं, कुश्ता बारह भी तैयार कर रहे हैं,
कुश्ता सेंकिया, मरजान, तांबा वगैरह जो भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता। सबसे जो है ना, लोग कहते हैं जी हमने कुश्ता जात तैयार की है तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। असल में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक बात जो है खल अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात जो है उसकी गिल हिकमत जिसके अंदर हम अपना कुश्ता को रखकर आग देंगे वो ठीक होनी चाहिए। और तीसरी बात हमें इस बात का जो तयन करना चाहिए कि जिस जगह पे हम गड़े के अंदर कुश्ता को आग दे रहे हैं हमें उसका पता है कि उस कुश्ता को कितनी आग देनी चाहिए और उसके लिए कितने साइज का गड़ा खोदना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम गड़ा खोदेंगे, एक बहुत ज़्यादा गड़ा खोद लिया हमने उसके मिसाल के तौर पर हमें एक मरजान का कुश्ता तैयार कर रहे हैं, उसको 4 किलो की आग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने एक बड़ा सा गड़ा खोद लिया, हमने उसके अंदर रख के आग दे दी तो वो एकदम से आग जल जाएगी। उसके ओवर हीट होने की वजह से कुश्ते के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो ओवर हीट बर्दाश्त कर सके, वो जाहिर सी बात है उसने तो जलना ही जलना है। फिर असल में कुश्ता जात बेस्ट वही तैयार होते हैं जो धूनी की टाइप, जो आस्ता आस्ता जो है ना हमारे जो ओपले होते हैं वो आस्ता आस्ता धुखते रहें, उसमें बेहतर कुश्ता तैयार होता है, उसको वही आपको रिजल्ट देता है अच्छा। तो ये देखें जैसे मुख्तलिफ कुश्ता जात के मुख्तलिफ आगे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ कुश्ता जात की मुख्तलिफ आगों की तरह उसकी जो है ना गड्ढे खोदना भी ये भी मुख्तलिफ ही हैं। किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है और किसी की गहराई ज़्यादा है, किसी की कम है। वो इसलिए ये है कि जिस टाइप का कुश्ता होगा उस टाइप की उसमें हम आग देंगे। उस गढ़ा एक नॉर्मल क्यों होता है कि जिसके अंदर हमने आग देनी है कि हर हिसाब से हर कुश्ते के हिसाब से गड़ा क्यों नॉर्मल होता है, वो इसलिए नॉर्मल होता है कि जितना हम गड़ा खोदेंगे उसके अंदर जितने ही ओपले होंगे वो ओपले ऑक्सीजन की ज़्यादती की वजह से उसके अंदर आग ना जल नहीं पाए। उसे हमने इस तरीके से बंद करना है ताकि उसे ऑक्सीजन भी मिलती रहे और वो धुकता भी रहे। अगर उसे ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाएगी जाहिर सी बात वो आग जलेगी, उसकी कैपेसिटी तो कुश्ता कितनी होगी तो कुश्ता जल जाएगा। और जो कम आग होती है कि कुश्ता कच्चा रह जाता है, पहली बात है कुश्ता जात को मुसाफा नहीं किया जाता। जब मिसाल की तरफ हम उसे मुसाफा कर ही भी लेते हैं लेकिन वो उसका कुश्ता नहीं हो पाता, क्या? आग की कमी की वजह से। तो इसी वजह से कुश्ता जात जो है ना नहीं बन पाते। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो उन्हीं में आपको मैं गिल हिकमत के बारे में और इनकी आग के बारे में, कौन से कुश्ता को कौन सी आग दी जाती है और कितने किस्म की आग होती है, ये इंशाल्लाह मैं तफसीलन बात अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो दोस्तों आपको एक पैगाम देना था कि हम हिकमत के अलावा हमारे बुज़ुर्ग हैं जो वो एक हड्डी जोड़ का काम भी करते हैं, वो इन चीज़ों में भी माहिर हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, मोरों की प्रॉब्लम हो गई है, जोड़ों की दर्द के अलावा हड्डी टूट गई है, कमर का कोई मसला हो गया, टांग का मसला, जो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इसका ऑपरेशन के सिवा हल ही कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो बग़ैर ऑपरेट के हमने उन्हें जो है ठीक दिया। शिफा देने वाली बात तो अल्लाह की है लेकिन हमने कोशिश की है, हमारी कोशिश में नजर लाई है, ये तो हमारा एक ख़ानदानी काम है चला आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। इंशाल्लाह मेरा पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान मकसूद है।